Hello everyone, welcome to our channel. Hope you are doing well. Today we are going to start macroeconomics for class 12 board examination and for competitive examinations. तो आज हम macroeconomics स्टार्ट करेंगे जो आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन और competitive एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. सो macroeconomic में आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वो बाकी टॉपिक्स इससे रिलेटेड होते हैं, तो अगर आप इससे अच्छे से समझ लोगे तो बाकी टॉपिक समझने में, कमिंग टॉपिक समझने में भी आपको हेल्प करेगा. सो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझने से पहले हम सेक्टर्स के बारे में जानेंगे. सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझने के लिए हमें दो सेक्टर्स के बारे में जानना है. हाउस होल्ड फर्म्स. हाउस होल्ड एंड फर्म्स. हाउस होल्ड्स आर कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करते हैं. हाउस होल्ड्स क्या होते हैं? घर हो गए जो गुड्स और सर्विसेज यूज करते हैं. घरों में एक सामान आता है, कई चीजें होती हैं, गुड्स होते हैं, कोई सर्विसेज को यूज करते हैं. तो हाउस होल्ड्स जो घर होते हैं वो कंज्यूमर हैं गुड्स और सर्विसेज की. अब जो वो गुड्स और सर्विसेज यूज कर रहे हैं, जो सामान घर ले रहे हैं, जो वो सर्विसेज यूज कर रहे हैं, वो कहीं से तो आ रही है, कहीं प्रोड्यूस हो रही है. तो वो दूसरा सेक्टर है फर्म, प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं. तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में हमें दो सेक्टर समझने हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के लिए. हाउस होल्ड एंड फर्म्स. हाउस होल्ड हो गए जो घर में जो कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज, और फर्म्स हो गए जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं. ठीक है. वैसे और सेक्टर्स भी होते हैं गवर्नमेंट, आउटसाइड वर्ल्ड, लेकिन सर्कुलर फ्लो के लिए हमें दो ही सेक्टर को समझना है. टू सेक्टर इकोनॉमी हम देख रहे हैं. दो सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म. ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, हाउस होल्ड और फर्म, इसमें दो ही सेक्टर हैं. नो गवर्नमेंट और आउटसाइड वर्ल्ड. हम ये ज्यूम करके चल रहे हैं हम यहाँ पे कोई गवर्नमेंट या आउटसाइड वर्ल्ड नहीं है. ठीक है. कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई आउटसाइड वर्ल्ड नहीं है, ये एज्यूम करना है हमें सर्कुलर फ्लो इनकम समझने के लिए. केवल दो सेक्टर हैं, हाउस होल्ड, फर्म. अब हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब फर्म्स को कुछ भी चीज प्रोड्यूस करनी है, कुछ भी बनाना है, तो उसे उसको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए, कोई चीजें चाहिए होती हैं. कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए किसी को अपना बिजनेस बनाना है, ठीक है, वो कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहा है. सपोज करते हैं कि बैग्स बना है, ठीक है, बैग्स का बिजनेस कर रहा है, बैग्स मैन्युफैक्चर कर रहा है. तो ऐसे ही कुछ कोई भी कर लेगा उसे. उसके लिए लैंड चाहिए, कुछ फैक्टर्स चाहिए. लैंड चाहिए, जगह चाहिए जहाँ पे वो फैक्ट्री डालेगा, जहाँ पे वो बैग्स मैन्युफैक्चर करेगा, तो वो लैंड चाहिए. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में. उसको लेबर चाहिए, लोग चाहिए काम करने वाले. कैपिटल चाहिए या पैसा चाहिए, कैपिटल है. एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए. और हर बिजनेस को एक ऑनर होना चाहिए. हर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑनर चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए. नहीं तो उस बिजनेस को, उस फर्म को कौन चलाएगा? सब कुछ मैनेज करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर चाहिए. तो ये है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में, जिनसे प्रोडक्शन की जाती है. सबसे पहले लैंड चाहिए होती है, जगह चाहिए होती है कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए. कोई काम करने के लिए जगह चाहिए, लेबर चाहिए. अब जिसको फर्म बनाना है, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं, तो उसको लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी. कैपिटल तो चाहिए, पैसा चाहिए. एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, फिर एक पर्सन चाहिए जो सबकी जिम्मेदारी ले, सब कुछ मैनेज करे. तो ये चार होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते कहाँ से हैं? वहीं से तो आ ही रहे हैं ना. ये लैंड कहाँ से आ रहा है, लेबर कहाँ से आ रही है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये कहाँ से आ रहा है? हाउसहोल्ड्स. हाउसहोल्ड्स प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू द फार्म्स. हाउसहोल्ड्स, घरों से ये फैक्टर आ रहे हैं. घरों से जैसे लैंड. अब किसी बिजनेस को, किसी फर्म को कोई लैंड चाहिए, तो किसी से रेंट पे लेगा. मतलब घरों के जो ऑनर होंगे उनसे ही रेंट पे लेगा. तो घरों से ही आ रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लेबर, लेबर भी घरों से ही आएंगी, घरों से ही लोग जाएंगे काम करने, हाउस होल्ड से ही आएगा. कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप भी हाउस होल्ड से ही आएगा. हाउस होल्ड से ही निकल कर कोई एंटरप्रेन्योर करेगा, है ना. सोचेगा कि मैं
एंटरप्रेन्योरशिप करूँ, बिजनेस करूँ। सो ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हाउस होल्ड से ही आते हैं। घरों से निकल कर कोई अपना लैंड दे देगा बिजनेस को रेंट के लिए, कोई लेबर देगा, कोई इसमें काम करने जाएगा, कोई कैपिटल प्रोवाइड करेगा, और कोई सोचेगा कि मैं ये सब करके मेरे एंटरप्रेन्योर बन जाऊँ। तो ये सब फैक्टर्स प्रोडक्शन जो है वो हाउस होल्ड से आते हैं। Firms produce goods and services using the factors of production. जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, फर्म्स कौन है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज, और इन फैक्टर्स की हेल्प से, इन फैक्टर को यूज करके लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन फैक्टर को यूज करके फर्म जो है गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखा था, बैग्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो बैग मैन्युफैक्चर करने के लिए उसी जगह चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, और एक पर्सन एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा तो ये सब मैनेज करेगा। तो ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से आते हैं। फर्म इनका यूज करके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। फर्म्स ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो यूज कर लिया, किसी से लैंड ले लिया, किसी से काम करवा लिया, लेबर ले लिया, किसी से कैपिटल ले लिया, और कोई एंटरप्रेन्योर बन गया। तो क्या फर्म को उसके बदले उन्हें कुछ देना नहीं पड़ेगा? खुद को फिर फ्री में लैंड दे देगा, फ्री में लेबर करेगा अपनी, फर्म को कुछ तो करना पड़ेगा ना उन्हें। फर्म्स प्रोवाइड पेमेंट टू द फैक्टर्स, फैक्टर पेमेंट। अब फर्म को इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। पेमेंट मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर पेमेंट। तो फर्म इन फैक्टर्स को पेमेंट देता है, जिसे फैक्टर पेमेंट कहा जाता है। जैसे रेंट, लैंड के लिए रेंट देगा, अब फर्म ने जिसका लैंड यूज किया उसको वो किराया देगा, रेंट देगा। वेजेस देगा, लेबर को क्या देगा, वेजेस देगा। इंटरेस्ट देगा, कैपिटल जो उसने लिया, कहीं से लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट पे करेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, एंटरप्रेन्योर को वो प्रॉफिट देगा। अब कोई एंटरप्रेन्योर क्यों बन रहा है, कोई बिजनेस, जैसे आप सोचोगे कोई बिजनेस करने का तो क्यों करोगे, कोई फर्म क्यों बनाओगे, इससे आपको प्रॉफिट होगा तभी। तो एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। जिसने लैंड दिया उसको रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस, कैपिटल पर इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट। तो फर्म को ये फैक्टर पेमेंट करनी होती है इन फैक्टर्स का प्रोडक्शन। ठीक है। Now, households buy goods and services from the firm and make payments to the firm, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं। ठीक है, अब हमने देखी दो चीजें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में देखा जो हाउस होल्ड से आएंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप हाउस होल्ड से आएंगे, फर्म के लिए काम करेंगे, है ना। फर्म उनको यूज करके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, और उसके बदले फर्म उन्हें पेमेंट करेगा, लैंड के लिए रेंट देगा, लेबर के लिए वेजेस देगा, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो प्रॉफिट देगा। ठीक है, फर्म पेमेंट करेगा। लेकिन जो फर्म ने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे, जिसने चीजें बनाई हैं, जो वो सर्विस जनरेट करा, जिसने देखा था बैग्स बनाए, उसने क्यों बनाई,